चालू है वो चालू माटी के काया तुणे अनसावाई अनसरोपता जब तुम आया जी तुणे अनसावाई अनसरोपता जब तुम आया जी अपना स्वरूप बोल मैं बोला जब तो जीव काया गुण अनसावाए हन से रूपता जब तू आया जी तुम दिया सो घर जी दिया माया दार पराया तुम दिया सो घर जी दिया माया दार पराया अपना स्वर सिद्ध करने को झूठा लालच लाया मैं अनसावाई मन से रूपता जब तू आया जी गुण अनसावाई अन से रूपता जब तू आया अपना स्वरूप बोल मैं बोला जब तो जीव कहाया मेरे अनसावाई अन स्वरूपता जब तो आया पठान योग की करी तपस्या करता शिव सुनाया आराम तो चला की करी तपस्या करता शिव सुनाया जब लगन लाल गुरु पारक जन्म जन्म चरणाया मेरे हंसावाए रूपता जब तो आया मेरे हंसावाए हंस रूपता जब तो आया अपना स्वरूप बोल मैं बोला जब तो जीव कहाया फिर हंसावाई हन से मिले ओ मेरे हंसावाई हन से रूपता जब तो आया सब कबीर मिल के बांधी छोड़ दिया नज सब रूप लगाया सतगुरु कबीर साहब मिल के बांधी छोड़ दी नज सब रूप लगाया धर्मदास जब आपका जीना छोड़ दिया जगताला तुम्हें हंसावाई मन से रूपता जब तो आया अपना स्वरूप बोल मैं बोला जब तो जीव कहाया मेरे हंसावाई मन से रूपता जब तो आया
राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। आवाज और कर दे इसकी घुमाई। आप लोग यहाँ सत्संग में आए हुए हो, अपना बड़ा कीमती समय आप छोड़ करके आए हो। महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी, उन्होंने कितने सत्संग करे हैं और कितना जीवों का उद्धार करा है। उन्होंने तो वो काम कर दिया सृष्टि के ऊपर अब एक भी संत वो काम नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने तो जो भी चीज़ उनसे मांगी वो भी चीज़ हमारे को दी उन्होंने, और भजन बंदगी भी हमारे को दी। और कितना आपको सत्संग दिया महाराज जियों ने, सभी संतों की उन्होंने वाणियों को खोला है। और ऐसा संत आज तक पृथ्वी पर नहीं आया। संत तो बहुत आए हैं, लेकिन वाणी का खोलने वाला संत नहीं आया। क्योंकि ऐसे संत आते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सारी चीज को साथ लेकर के आते हैं। सारे युग उनके हाथ में होते हैं। सतयुग भी उनके हाथ में था, त्रेता युग भी उनके हाथ में था, और कलयुग में उनके हाथ में, द्वापर भी उनके हाथ में। सारे युग उनके हाथ में थे। और आप लोग फिर भी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अब हमने तो उनको वो दिनोद गांव का समझा था। अगर वो विदेश में होते तो हम उनकी पूजा दूसरे हिसाब से करते। महाराज जी खुद कहते हैं, परम संत हजूर तारा चंद जी, अब दूर का जो गुरु होता है वो फूल के बराबर होता है, और जो कम दूर का होता है वो आधा, और जो नजदीक का होता है वो तो गधा के बराबर होता है। महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी कहते हैं, अगमन में आवाज अल्लाह, तो फिर भी हम संसार में खाली रह गए। उन्होंने कितनी वाणियाँ कही, कितना उन्होंने सत्संग दिया हमारे को, हर किस्म की वाणियाँ उन्होंने कही हमारे लिए, और हमारे लिए कितने सत्संग दिए। अगर हम उनमें से एक बात को पकड़ करके अगर चल पड़ते हैं तो हमने सारी चीज गाने की जरूरत नहीं है। जो भाई कह रहा था, अभी शब्द गा रहा था, हंसा हंस रूप था जब तू यहाँ आया। यहाँ तो सारे हंस रूप हैं, क्योंकि सबके अंदर उस परमात्मा का अंश है। और जिसके अंदर अंश नहीं है तो मुर्दा के बराबर है। आपने सुना है, हम लोग जब शमशान में जाते हैं तो शमशान में कब जाते हैं? जब मुर्दा होता है उसके साथ जाते हैं शमशान के अंदर। और जब वहां से मुर्दे को दाह संस्कार करके जब चलते हैं हम, तो हमारा सबका ख्याल जो है बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम सत्संग में भी जाएं और सत्संग का ख्याल हमारा होता है, सत्संग के अंदर हम आते हैं तो हमारा घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है। आज तो फलानी जगह सत्संग है, आज तो वहाँ जाना सत्संग के अंदर, सबको बताते डोलते हैं, कितना चाव चढ़ जाता है। और कई ऐसे होते हैं
उनका सत्संग का चाह नहीं होता, वो तो खाली अपनी ड्यूटी के लिए आते हैं। और महाराज जी कहते थे, अब उनके पास महाराज जी उनके पास में भी जाते थे ऐसे जीव, अब वो महाराज जी से नहीं मिलते थे और आए अपने 2 4 10 500 से मिले, उन्होंने सत्संग से कोई लेना देना नहीं था, उनको अपना चेहरा दिखाना था। चेहरा दिखाने वाला खाली रह जाता है। जो भजन बंदगी करने वाला है ना, जो गुरु के ऊपर विश्वास करने वाला है, चाहे वो भजन बंदगी भी ना करे, वो खाली नहीं रह सकता, वो खाली नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो विश्वास कर लिया अपने गुरु के ऊपर। जिसने अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लिया, उसका तो सारा काम बनेगा, उसका तो अगति भी बनेगा और जगत भी बनेगा। भजन करने से मुक्ति नहीं होती। कोई ये सोचता हो अब भजन करने से मुक्ति होगी, बुगला सारे दिन आंख मीच के खड़ा रहता पानी के अंदर, देखा ना आपने, सारा दिन आंख मीच के पानी के अंदर खड़ा रहेगा, लेकिन उसकी मन की दौड़ नहीं मिटी। क्यों नहीं मिटी? उसकी आशा ये रहती है कब शिकार आए और कब मैं पकड़ूं उसको। आशा उसकी ये रहती है, अगर आशा को बदल दे और चाहे आंख भी ना मीचे, तो बुगला वही हंस का आवाज आता है। हंस रूप था जब तो इस संसार के अंदर आया है, और हंस रूप तो सारे हैं। अपनी जिसने वृत्ति को बदल लिया वो तो हंस है, और जिसने अपनी वृत्ति को नहीं बदला, कपड़े पहनने से बुगला नहीं बन सकता, हंस नहीं बन सकता। कपड़े काले पहरो, सफेद पहरो, लाल पहरो, पीले पहरो, हाँ इसके अंदर ये बात तो जरूर है कपड़े के अंदर, अब इसका स्वभाव तो होता है कपड़े का। अगर आप काला कपड़ा पहनोगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, सफेद पहनोगे तो कम गर्मी लगेगी, लाल पहनोगे तो थोड़ी सी और ज्यादा लगेगी गर्मी। तो इस तरीके से स्वभाव तो होता है, हर इंसान का हर कलर का स्वभाव होता है। उस स्वभाव को हमने मिटाना है। कैसे? अब उसको अपने गुरु के नाम पर जोड़ना हमने। नहीं कहिए जो गुरु वचन पर डट के कट के 84 के, और गुरु वचन को त्यागे दुख पावा दूना पातक लागे। जाने नहीं गुरु की महिमा को सारद शेष महेश, और गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। कैसे जानेंगे वो? अगर वो जान लेते गुरु की महिमा को तो क्यों सृष्टि की रचना में लगते वो भी आपकी तरह हमारी तरह भजन बंदी करते, सृष्टि की रचना नहीं करते। जिसने गुरु की महिमा को जान लिया, जब जागा जब सही, जिस टाइम भी आंख खुल जाए जीव की तो ये समझो भाई जाग गया मैं, और जो सो रहा है तो सोता रहो भाई, कोई बात नहीं है। क्योंकि संत महात्मा किसी को डंडा लेकर के जगाने के लिए नहीं आते, वो तो वाणी बोलते हैं अपनी। उस वाणी को अगर कोई समझ लेता है वो जाग जाता है, जो उस वाणी को नहीं समझता वो तो पहले भी सो रहा था और बाद में भी सोता रह जाता है। हमने यहाँ पे करना क्या है? हमने यहाँ संसार को नहीं देखना है, हमने तो अपने आप को देखना है। अगर हमारा चरित्र कैसा है, अगर दूसरे के खाने से अगर हमारा पेट भरता हो, दूसरे के चरित्र से अगर हमारा चरित्र बनता हो तो फिर बना लो उसी से। नहीं, हमने तो अपना देखना है। हमारा चरित्र अगर सही है, चाहे दूसरे का कैसा भी हो, वो उसकी मर्जी है। अब हंसकार बुगले का एक संग बताते हैं। मैंने तो हंस देखा नहीं है, क्यों? अगर मैं हंस की कहीं उसमें गया नहीं हूं, मैंने तो आप जैसे ही हंस मिले हैं, यही हंस मैंने देखे हैं।
वो हंस नहीं देखे पक्षी वाले, ये हंस मैंने देखे हैं। तो हंस के साथ में बुगले का रंग एक सा होता है, बुगला भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है, लेकिन विचार दोनों के अलग अलग हैं। सफेदी तो उसके अंदर में भी है और हंस के अंदर में भी है। हंस को अगर दूध के अंदर पानी डाल दिया जाए तो पानी को छोड़ देगा और दूध को पी लेगा। उसके अंदर इतनी श्रद्धा होती है, इतना उसका विश्वास होता है, इतना उसके अंदर गुण होता है। और बुगले के सामने अगर दूध रख दिया जाए तो दूध को नहीं कर सकता वो तो अगर पिएगा उसके अंदर तो दोनों चीज को पिएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो विचार होता है, विचारों से आदमी बादशाह बन जाता है और विचारों से ही मंगता बन जाता है, भिखारी बन जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसे हैं अब जो 2 पैसे का दान भी नहीं कर सकते, सब कुछ होते हुए और टाटूट उनके पास में भरा हुआ होता है और 2 पैसे का दान नहीं कर सकते। और उनकी आदत कैसी होती है? ऐसी होती है, उसका भी खा लूं, उसका भी खा लूं, उसका भी खा लूं। क्या उद्धार हो जाएगा हमारा? नहीं हो सकता। और एक आदमी गरीब है, उसके अंदर से भी, अपनी गरीबी के अंदर से भी बचा करके और वो दान भी कर देता है, वो सत्संग भी करवा लेता है और किसी को दुखिया को वैसे भी दे देता है। तो वो राजा है कि वो राजा है जिसके पास सब कुछ चीज है? वो राजा नहीं है। राजा तो वो है जिसके पास ना है, ना होते हुए उस काम को करता है। होते हुए पे तो कोई भी कर दो, अगर ना होते हुए पे हम करते हैं तो हमारा तो सोच राजा के बराबर है, क्योंकि राजा भी सब अपनी रैयत का ख्याल रखता है। इसी तरीके से उसका भी विचार जो है पवित्र होगा तो आप लोगों की रक्षा भी कर देगा। चाहे उसके पास लेने देने की कुछ नहीं हो बेशक से, उसकी फिर मालिक मदद करता है। नहीं कहते हमारे बुजुर्ग कहते हैं भोला भाई राम साए। अब जो भोला होता है उसका राम साथ होता है। और फिर यही कबीर साहब ने कह दिया, छोटा सा हो के रहना रे जगत में, तज देना कर बेगुमाना जी। तज देना कर गुमाना। जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे, जब तक हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। महाराज जी के पास में आ गया परम संत हजूर ताराचंद जी के पास में एक भाई कहने लगा, महाराज जी मेरा एक प्रश्न था। क्या भाई? सुई के नाक के अंदर से ऊंट निकल सकता है? महाराज जी कहने लगे, भाई हाँ निकल सकता है। अब कैसे निकलेगा? और दूसरा प्रश्न और था, अब कुलिया के अंदर ऊंट बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। ये इतना बड़ा शरीर है, ये हमारा नहीं जाएगा, इसको जीना करना पड़ेगा। ये जो मन है ना, ये तो ऊंट से भी बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है। अब ये तो जीने में तो क्या, ये तो उस दरवाजे के अंदर से निकलना नहीं चाहता, ये तो उस दरवाजे के अंदर से निकलना चाहता है जहां हमारे को इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। उस दरवाजे के अंदर से तो जाना नहीं चाहता ये, जिससे हमारी मुक्ति होगी। उस दरवाजे की तरफ तो ये टक्कर मारता, रोक लेता हमारे को। कैसे रोकता है? आप लोग समझदार हो सारे। मन जो है हमारा इतना पवित्र हो जाता, अगर हम भजन बंदी करते हैं
तो ये बिल्कुल धीना हो जाता है और बारीक हो जाता है। अगर हम भजन बंदगी नहीं करते और हमारे विचार दूसरे किस्म के हो जाते हैं, हमारे विचार लूट खसूट के हो जाते हैं, हमारे विचार तेरा मेरे में हो जाते हैं, तो ये मन बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ये उस दरवाजे के अंदर से नहीं निकल सकता। हमने विचारों को अपने को पवित्र करना है। विचार जब हमारा पवित्र हो गया तो सुई के नाके के अंदर से हम निकल सकते हैं। आप देखते हो, आप विचार करते हो, जब भजन बंदी करते हो, कोई भाई, सारे तो सत्संगी ऐसे भी नहीं है जो भजन करने वाले नहीं है, इनमें कोई ना कोई तो भजन करने वाला भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जब उस जीव सुनता है, सबसे पहले कौन सा काम करता जीव? अब उसके विचार बढ़ते हैं और विचार बन करके वो पक्षी की तरह, जैसे पक्षी उड़ता है, ये भी उड़ना शुरू कर देता है पक्षी की तरह और उड़ता है। फिर इसका जब थोड़ा सा और अच्छा विचार हो जाएगा तो उस झीने नाके के अंदर से ये अंतर में फिर घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वो बाहर का तो घूम के देख लिया ना उसने, तो अंतर में जाने की कोशिश करेगा। फिर गुरु से हमने नाम ले रखा है, गुरु हमारे साथ होता है और गुरु अपने शिष्य को कभी भी भटकने नहीं देता। अगर गुरु के पर हमने विश्वास कर लिया तो गुरु अपने शिष्य को भटकने नहीं देता। नहीं कही महाराज जी ने, परम संत हजूर ताराचंद जी ने, भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। भला और बुरा, बुरा उसके लिए नहीं कहिए, अब जो बुराइयां करता उसके लिए बुरा नहीं कहिए। कबीर साहब ने तन्नू कहिए, बुरा खोजन में चली बुरो न पाए कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो न कोई। अब जब अपना तन हम खोजते हैं, हमारे से बुरा कोई भी नहीं है, उसके लिए कहा है महाराज जी ने, अब बुरा भला गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। बुरा कौन सा होता है? बुराई कई किस्म की होती है। एक तो गुरु से नाम लेकर के जो गुरु का पट्टा लगाता डोलता है, अगर नाम ले रखे है, भाई देखिए तो अंडे खा रहा है, ये तो शराब पी रहा है, वो बुरा हो गया। ये तो चोरी कर रहा है, गुरु का पट्टा लगा रहा है, फिर गुरु का नाम बदनाम कर रहा है, उसको कहते हैं बुराई। उस बुराई से जो दूर हो गया, हमारे को वो रास्ता मिल जाएगा। अगर उस बुराई के अंदर हम लगते रहे, उस बुराई के अंदर फंसे रहे, तो उस रास्ते के अंदर हम नहीं बढ़ सकते, फिर वो कभी नहीं जा सकता। अब जो गुरु द्रोही होता है, गुरु द्रोही भी कई किस्म के होते हैं। एक तो ऐसा आदमी होता है जो यूं समझता है, अब भाई अपने गुरु से मैंने नाम लिया है, और गुरु से नाम लेकर के उसके कीचड़ लगाने शुरू कर देता है, वो कभी नहीं जा सकता उस देश के अंदर। और तो ये कही महाराज जी ने, कितने सूरज और चांद रहेंगे इस संसार के अंदर, इतने वो नरक के अंदर रहेगा, वो उस देश में नहीं जा सकता। फिर कभी मालिक की मौज होगी तो कोई सारा मिल गया तो मिल गया, और नहीं तो नहीं। तो गुरु की महिमा तो आप लोग समझते हो, गुरु की महिमा, आप गुरु के ऊपर विश्वास करो। जब आपका गुरु के ऊपर विश्वास हो जाएगा तो आपका भजन पढ़ना शुरू हो जाएगा। माँ अपने बच्चे का फोड़ा का वो लगाने के लिए जाती है डॉक्टर के पास में, हम तो थोड़े से में बेचैन हो जाते हैं। डॉक्टर के पास लेगी माँ बच्चे ने, और डॉक्टर से कहने लगी, भाई इसका डॉक्टर साहब फोड़ा हो रहा है, इसका चीरा लगा दे। अब वो फोड़ा हो तो रहा था उसका, तो डॉक्टर से एक तो कर लगाता नहीं, तो कहेगा उसकी माँ से पकड़ ले माता जी इसको,
अब वो हाथ को भी दबाती है और पैर को भी दबाती है, अपना आप कटवाती है ना उसको, घोड़े को चीरा को अपना आप लगवाती है। इसी तरीके से हमारे को जो दुख है, हमारा गुरु काटता उन दुखों को, उस दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्यों दुख तो सबको होता है। जो इस संसार के अंदर दे धर करके जो आया है उसको दुख तो होगा ही कुछ ना कुछ। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, क्योंकि यहाँ तो संसार सारा दुख का भरा हुआ है। इसमें से सुख तलाशने की कोशिश करो और दुख को अपना साथी समझो। जब दुख को हमने अपना साथी बना लिया और सुख की फिर तलाश में निकल चले हम, सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा इन आंखों के पीछे बढ़ करके। बाहर सुख नहीं है, बाहर आप ढूंढना चाहो घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो सुख मिल जाएगा। किसी का पोता हो गया तो 4 घंटे डीजे बज गया उसके, 4 घंटे जीवन झूठन होगी उसके, 4 घंटे का वो सुख हो गया। तो उसके बाद में वो तो चलेगा, प्रोग्राम खत्म हो गया। वो सुख नहीं है, वो तो 2-4 मिनट का सुख है। अगर आपने परमानेंट सुख होना है तो आपने अपने अंतर के अंदर आप बढ़ करके देखो। जो महाराज जी ने, आपके गुरु ने जो आपको रास्ता दे रखा है, उस रास्ते से अगर आप चलोगे तो आप तो परमानेंट सुखी हो जाओगे। फिर दुख नहीं आपको व्यापक सकता। दुख तो अगर हमारे को आएगा जरूर, लेकिन हमें महसूस नहीं करेंगे हम। जैसे फोड़ा तो हमारा है और माँ अपना फोड़े को चीरा लगवा के लाती है, तो चीरा भी लग जाएगा फोड़े के ऊपर, दुख भी कट जाएगा हमारा, और हमारा उस मालिक से भी मिलन रहेगा। तो इस करके संत महात्मा लोग जो कहते हैं वो अंतर के बारे में बताते हैं। अंतर तक, जब तक हम उस अंतर के अंदर नहीं जाएंगे, सुख की बाट मत देखो आप। सुख तो इन आंखों के पीछे है, छठे चक्कर के ऊपर है सुख, जो आपने समय नाम मिला हुआ है। बाहर अगर आप सुख देखने लगे तो उसमें बाहर तो सुख नहीं मिल सकता। बाहर तो इतना है, किसी के पैसे धेले ज्यादा हो गए तो थोड़ी देर का सुख हो गया, साल 2 साल 10 साल का सुख हो गया, वो सुख नहीं होता, वो परमानेंट सुख नहीं है। वो तो भोग भोग करके फिर आना पड़ेगा। कई राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके नहीं आते हैं, कई कुत्ते बन करके आते हैं जो दान पुण्य करा हुआ होता उनका, हवाई जहाजों में चलते हैं, कई उनका डॉक्टर होते हैं, नहीं होते हैं, और गाड़ियों में चलते हैं, डल्लफ के गद्दों पर सोते हैं, कुत्ते भी सोते हैं वे। तो उनको क्या है? उनको वो पुण्य होता है। अब वो पुण्य जो होता है उसके कारण उन्होंने वो सुख मिल रहा है। कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, धन चाहे तो दान कर और मुक्ति चाहे रट राम। अगर धन चाहते हो तो दान में थोड़ा लगाया करो, और मुक्ति चाहते हो तो उस मालिक का नाम रटा करो। जो मालिक का नाम रटना शुरू कर देगा वो समझो वो तो फिर परमात्मा से मिलेगा, उसकी मुक्ति होगी। और जिसने सतगुरु का नाम मिल गया, जिसने महाराज जी से नाम ले लिया, जिसने और कहीं से भी नाम ले रखा, मैं ही नहीं कहता, जैसा भी है जिसका गुरु, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो मंजिल देता है, जिस मंजिल का भेद देता है, उस मंजिल तक का तो करो अपना साधन अभ्यास, वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करो। आगे का भी आपको मिल जाएगा, आगे का बताने वाला मिल जाएगा। आप फिर क्या करोगे दोबारा से? अगर दोबारा से हम तो सोच लेते हैं मेरा गुरु तो छोटा है, मेरा गुरु तो बहुत बड़ा, नहीं। अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ हमने मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? अब गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन छोटा बड़ा करते हो ना, ये काम ठीक नहीं है। अगर भाई छोटा होगा बड़ा होगा, ये नहीं है। वो तो मंजिल के अंदर हम चलते हैं। एक बस यहाँ से चली और दिल्ली के लिए जा रही है, तो बीच में स्टेशन तो है ही, अड्डे तो हैं, तो सवारियों को उतारती हुई चली जाएगी।
इसी तरीके से हम उस बस में तो बैठ लिए, उस मालिक के नाम की में, कोई कलानौर उतर गया, कोई रोहतक जा उतरा, कोई बहादुरगढ़ उतर गया, कोई नजफगढ़ उतर गया, कोई दिल्ली जा उतरा। ये तो बात जरूर है, लेकिन हमने पहुंचना दिल्ली है, छोटा बड़ा नहीं, मार्ग तो हमारा एक ही होगा ना। आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक है, ना समझे तो 12 बाट। एक घाट से आए थे, एक घाट के ऊपर उतर रहे हैं। संसार के अंदर यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर उतरे हुए हैं, और एक ही घाट हमने जाना है, एक रास्ते से जाना है। उसी रास्ते के अंदर कोई कहीं उतर लिया, कोई कहीं उतर लिया। तो इस करके संतों की जो महिमा है वो बड़ी अलग महिमा, संतों की महिमा को समझना ही बस सबसे टेढ़ा काम है। अब संतों की महिमा जिसने समझ ली, जिसने मालिक का नाम ले लिया, से वो भक्ति ना करो 2 दिन बैठ करके, लेकिन 2-4 दिन तो करता है भक्ति। से कहीं से भी कोई नाम ले करके आता है, वो 2-4 दिन तो जरूर करेगा भक्ति। क्यों करेगा? अब वो उस मालिक को देखने की कोशिश करेगा, और किसी किसी को दिख भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। किसी का संस्कार अच्छा होता है, किसी की पुरानी पूंजी होती है, तो जल्दी खाता खुल जाता है बैंक के अंदर, और किसी की पुरानी पूंजी नहीं है तो उसने तो थोड़ा टाइम तो लगेगा खाता खोलने में। फिर गवाही के लिए हमने फिर मजबूत लेना पड़ेगा आदमी, फिर खाता खुल जाएगा हमारा। तो इस करके संसार के अंदर आप लगे हुए ना, संसार में ये समझो आपको अच्छा बहुत मौका मिला है, अब इस मृतलोक में हम आए हैं। और दूसरा मौका हमारा कौन सा मिला कि मनुष्य चोला मिलेगा। इससे रतन चोला कोई भी नहीं है, मनुष्य चोले से इससे बढ़िया चोला कोई भी नहीं है। किसी के अंदर भी समझ नहीं है। अगर समझ होती उनके अंदर तो क्यों से जेल उसमें बंधे थे, जेल के अंदर समझ होती तो क्यों पिंजरे में बंद होते। समझ होती उनके अंदर तो क्यों धक्के खाते डोलते हुए, कदे यहाँ बैठे, कदे इसको खाना, कदे उसको खाना, कदे उसको खाना। इसी तरह हमारी वृत्ति भी मनुष्यों को भी बिगड़ रही है कुछ वृत्ति, क्योंकि उनकी भी शिक्षा वैसी है। लेकिन उनको नो समझो कदे न कदे ज्ञान हो जाएगा मालिक की दया से, और ना होगा तो कोई बात नहीं है भाई, उनका कर्म है अपना। क्या कर सकते हैं? संत महात्मा तो सबको शिक्षा एक सी देते हैं, वो किसी को अलग शिक्षा नहीं देते। एक जगह जब नाम मिलता है तो सारे जने एक जगह बैठते हैं, 5, 10, 20, 30, 100, 50, 1000, 500 सारे जने एक जगह बैठते हैं और नाम उनको मिलता है। नाम मिलता सभी को, एक ही नाम तो मिलता है। वो तो बाकी तो चीज बताई जाती है रास्ते की, वो रास्ते की चीज से हमने मतलब नहीं है। हमने तो उस चीज से मतलब है जो हमारे जो निशाना दिया है। अब रास्ते भाई कह रहा था, शब्द गा रहा था, हंस रूप था जब तू हंस संसार के अंदर आया है। हंस रूप तो संसार के अंदर हम आए, हंस रूप थे, लेकिन क्या अब जब मनुष्य रूप हंस, इसके अंदर जो चीज बैठी हुई है, जो जीवात्मा है, इसका नाम हंस है। और शरीर का भी बता दिया फिर महाराज जी ने, अकी हंस का सा चोला मिल गया तुम्हारे को, ये हंस की तरह मिला चोला। अब मनुष्य चोला दूध को और पानी को अलग कर सकता है, जैसे हंस करता है दूध और पानी को अलग। इसी तरीके से अच्छी बातों को चुन करके हमने ग्रहण करना है और बुरी बातों को नकारना है। जब बुरी बातों को हम नकारना शुरू कर देंगे तो हमारी तो आधी भक्ति तो बन गई, भजन तो होगा हमारा शुरू। जब हम अच्छी बातों के ऊपर चल पड़ेंगे हमारा भजन बनना शुरू हो जाता है, बुरी बातें हमारे निकलती चली जाएंगी। इस करके संसार के अंदर हम उस मालिक से मिलने के लिए ये बुरी बातों को छोड़ करके इस गाड़ी के अंदर अच्छाई भरने की कोशिश करो। आके मनुष्य चोला बड़ा उत्तम है, और हम जिस लिए आए हैं वो काम को तो हम भूले बैठे हैं, और हम तो दूसरे कामों में लगे हुए हैं। कौन सा दूसरा काम है? अब भाई का हवेली बना लूं, अब का किला खरीद लूं,
एक का पोता का ब्याह कर लो, इनका बेटा का ब्याह कर लो। ये भी हमने करना तो ये भी है, लेकिन इनमें फंसना नहीं है। वो तो टाइम आवेगा, जब ब्याह वाली रात आवेगी, जब बनने वाली रात आवेगी तो मकान भी बन जाएगा और पोता पोती भी ब्याह जाएगा और किला भी खरीदा जाएगा, क्योंकि समय होता हर चीज का। लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अपना विचार हमारा पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा विचार पवित्र होगा तो हमारा सारा काम बनता चला जाएगा। फिर हमने अपने गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु पे विश्वास होता है ना, वो बाजी को जीत जाता है। क्यों कहते हैं धन की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है। विश्वास होता है 5 रुपए की दवाई ले आओ, और जो जिनके विश्वास नहीं होता वो बड़े अस्पताल में जाते हैं, वो यूं सोचते हैं 1 लाख 2 लाख रुपया 10 मिनट में दिया होंगे अस्पताल में बड़े में जा करके। 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लग जाए उनका, ठीक वो 4 लाख तभी हो जाएगा, क्योंकि उनका विश्वास उस बड़ा अस्पताल पे है। वो छोटा पर नहीं है जो 100-200 500 की दवाई मिलती है, छोटा पर नहीं है। वो 500 रुपया वाला भी ठीक हो जाए ना, विश्वास ठीक करता है उसको। इसी तरीके से हमारा जैसा जिसका भाव होता है उसको वैसा ही फल मिलना शुरू हो जाता है। भाव हमारा मुनाफा देता, भाव हमारा उत्तम होना चाहिए, भाव हमारा पवित्र होना चाहिए। पवित्र हमारा भाव है तो हमारे को परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है हमारे से। परमात्मा तो हमारे पास बैठा हुआ है और हम परमात्मा के पास बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने नहीं कही है अब तिल के ओट में पहाड़, वो पहाड़ कौन सा है? वो पहाड़ परमात्मा है और हम तिल के ओट में बैठे हैं। तिल के ओट में पहाड़ है, उसको यार देखना है मैंने। इसी करके हम उस मालिक से मिल जाते हैं अगर हमारी आस्था सही है। और हमारे को गुरु, देखो एक बात और बताता हूँ, आप लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, पूजा पाठ में फंस जाते हैं हम लोग। इतना समय तो आपको पूजा करने के अंदर उसको प्रकट करोगे आप, इतना समय लगेगा आपका प्रकट करने के अंदर। और इतना ही समय आपको संतों की नाम लेकर के, संतों के नाम को अगर आपने प्रकट कर लिया तो आपका आगत भी सुधरेगा और आपका जगत भी सुधरेगा। और जो चीज आपने पूजा पाठ करके प्रकट करी वो तो खाली वही काम करेगी, दूसरा काम नहीं कर सकती। और ये जो काम जो होता, संतों का जो नाम होता है, अगर ये हमने प्रकट कर लिया, शब्द को प्रकट कर लिया, शब्द को देख लिया, उस प्रकाश को देख लिया, अंतर में हम चले गए तो हमारा सारा काम बनेगा। क्योंकि अंतर एक सच्चाई का चीज है, वो सच्चाई का रास्ता है। उस सच्चाई के रास्ते के ऊपर जो चला गया तो उसको सत्य सत्य नजर आएगा, सत्य तो उसके पास है ही नहीं। असत्य तो इस आंखों से नीचे नीचे है, और जो सत्य है वो आंखों से ऊपर से चढ़ करके हम देखेंगे, अंतर का मार्ग के अंदर जाएंगे तो वहाँ सत्य सत्य है और कोई दूसरी चीज नहीं है वहाँ पर। तो सत्य से हमने मिलना है, उससे हमारा उद्धार भी हो जाएगा, उससे हमारा काम भी चलेगा, उससे हमारी घर दौलत जमीन जायदाद सारी चीज उससे बन जाएंगे। मैं तो अपनी बताता हूँ, मेरे को दूसरे का नहीं पता, मेरी तो बनी है, औरों को मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ इस लायक था ही नहीं, आपके पास में बैठने लायक भी नहीं था। ये तो मालिक की कोई मौज थी। ये बहन जी हैं नारायणी, मेरी मौसी की लड़की थी, उसका नाम था सरबती, वो इसी गांव में यहाँ ब्याही थी बूंद के अंदर। उसने बेचारे नाम दिवा दिया, सहारा इनका भी रहा। तो ये तो हालत को जानते जैसे थे हम। उस चीज को जब हम देखते हैं, अब मैंने 44 साल के आसपास नाम लिए हो गए, और 44 साल के अंदर कितने हमारे गांव कम से कम 250-300 जने थे जिन्होंने नाम लिया था। और कोई किधर सारे डगमगा गए, कोई एक आध रुक रहा है मालिक की दया से।
और मेरा तो वो मालिक से मैं तो अपना लुक कर रह रहा था। वो बहन जी कोई दया थी, मालिक की मौज थी, पता नहीं मेरे को तो वो क्या दया थी क्या नहीं थी, मैं तो खुद भी नहीं जानता इस बात को। मैं तो अपना जीवन को पवित्र रखा है और मैंने कभी किसी के सामने, किसी देवी के सामने या देवता के सामने, हाँ मैं आपके सामने तो सबके सामने, भाई और चाहे बहन हो और चाहे पिता हो और चाहे बेटा हो, मैं छोटे से झुकने की कोशिश करता हूँ। हाँ उनके सामने नहीं झुकता मैं, क्योंकि उनको क्या झुकना है। अंतर में जब जाएंगे हमारे को सारी चीज का पता पड़ जाएगा। एक महात्मा जी की मेरी वो थोड़ा सा वो था प्यार, तो मेरा गुरु भाई था महात्मा जी, मुंशी राम महात्मा जी, आप जानते होंगे, कोई ना कोई तो जरूर जानता होगा यहाँ पर, मुंशी राम महात्मा जी। हाँ वो कहने लगे अब भाई जबर सिंह, मैं बोला हाँ महात्मा जी बोलो। अब भाई एक बुढ़िया जो थी माता जी, अपने नई नई बहू आई थी, उसने लेके चली गई। अब कहाँ लेके चली गई महात्मा जी? अब वो देवी को पूजने के लिए चली गई। अब वो माता जी ने तो कदे उसका धोख मारा है, कदे उसका टीका लगा हुआ है, कदे कुछ और कदे कुछ। वो बहू ने कहीं संत महात्माओं से नाम ले रखा था। अब वो बहू खड़ी खड़ी देखती रही और माता जी ने आधा घंटा करीब उसको धोख धाक मारी, खूब पूजी पाजी। अब वो देखती बहू तो पीछे में खड़ी है, अब बहू तो पीछे खड़ी है, बहू तो पीछे खड़ी है। तो पीछे खड़ी देखी बहू, कहने लगी अब बेटी तूने धोख ना मारी? बहू के क्या है? अगर ना माँ मुझ तो डर लगा है इससे। अब डर क्या से लग रहा है? अगर शेर का ऊपर बैठी है और हाथ में तलवार ले रही है, एक में सिर पकड़ रखे हैं। कहा ना बेटी, यो तलवार है ना, यो भी पत्थर की है, यो शेर भी पत्थर को है और यो देवी भी पत्थर की है और यो सिर भी ये पत्थर का है। कहते जब पत्थर में क्यों सिर न मार दिए बिना मतलब की नहीं। उस पत्थर को पूजन कबीर साहब ने साफ कर दिया। अब पत्थर पूजे तो हर मिले, मैं पूजू पहाड़, और क्यों ना पूजे उस साखी को जिसको पिसो खा संसार। उस साखी ने क्यों ना पूजे जिसको संसार पिसोड़ खा रही है। पत्थर पूजने से मालिक नहीं मिलेगा। अंतर के अंदर देवी बैठी हुई प्रकट करके देखो, जोर पड़ता है। उस देवी को प्रकट करने में जोर पड़ता है। ये देवी हमारी जुबान है, प्यार से बोल जाओ, सबको अपना कर सकते हो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और जो आप गाड़ी बकोगे तो जुबान से, कड़वे बोलोगे तो कौन आपके पास चला जाएगा? कोई आपके पास नहीं चल जाएगा। ये तो देवी जुबान है और घट के अंदर बैठी हुई है। इसी घट के अंदर, इस घट के अंदर देवी बैठी हुई है। ये जो जुबान है हमारी, ये देवी है। और इस जुबान से अगर हम किसी को मीठा बोलते हैं तो हमारा हो जाता है वो, और कड़वा बोलते हैं तो हमारे से दूरी बना लेता है। लेकिन कबीर साहब ने तो बड़ा स्पष्ट लफ्जों में कही है, निंदक नेड़े राखिए, निंदक बनना जाए दूर, जैसे बेटा गांव का साफ करते सुर। अब निंदक को तो अपने को नेड़े रखना चाहिए, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। अगर उससे निंदक से दूरी बना ली तो फिर कौन साफ करेगा उसको? कोई साफ नहीं कर सकता। इसी करके हमारे अंदर के अंदर देवी भी है, हमारे अंदर के अंदर देवता बैठे हुए हैं, हमारे अंदर के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे को पता नहीं है। क्यों नहीं पता? अब पता लेने वाला और जो बताने वाला होता है ना, उसका दुश्मन बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कबीर साहब को हाथी के पैर के बंधवा दिया, बताने के लिए आया था हमारे को।
नानक साहब से जेड़ के अंदर चक्की पिसवा दी, हमारे को बताने के लिए आए थे वो। रैदास का हाथ कटवा दिया, हमारे को बताने के लिए आए थे वो, हमारे को समझाने के लिए आए थे वो। बताओ, संत महात्माओं के साथ में तो हमने ये करा है, फिर उनसे हम वो करते हैं, फिर यूं चाहते हैं अगर हमारा भला हो जाएगा। संत कहे मेरे भगत, राम कहे मेरे भगत ने दुख मत दीजिए कोई, भगत दुख आई मैं दुखी, मेरे आप पे ही दुख होए। हिरना को मैं मारा और मैं मारा कंस, और जो मेरे संत नान सतावे, जो मेरे भगत नान सतावे, उसका खुद बंस। 33 कोट की बन छुटाई, रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे भगत की परगट करे तुम। अब मेरा भगत तो मेरे को परगट करता है और उसको कोई दुखी करता है, वो सुख का काम करेगा, सुख नहीं मिल सकता। तो इस करके हम संत महात्माओं के लक्षण हमने नहीं लगाना चाहिए, हमने देख लेने तो भी नहीं लगाना चाहिए। अब वो क्या पता हमारे क्या दिखा रहे हैं। एक महात्मा था, उसके पास में काल महाराज के ज्यादा बुराई करता था। अब काल महाराज के बुराई करता था, काल ने सोची भाई तो बहुत ज्यादा बुराई करता है। काल रूप धर का आ गया, एक बोतल के अंदर लाल पानी ले आया और बैठ गया आकर के सीट के ऊपर। गुरु अपने कमरे में बैठा था, महात्मा वो कमरे में बैठा था, उससे पहले आ गया वो। सारे चेले थे, भाई गुरु तो बिगड़ेगा, भाई गुरु तो फलाना होगा, तो भाई शराबी होगा, फलाना होगा, सारे बाज गए। लेकिन हमने काल महाराज की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके देश के अंदर रह रहे, हम एक दिन चलते नहीं, अंतर के अंदर आंखों तक भी नहीं पहुंचे, और तो चलता क्या है, यहाँ से यहाँ भी कंठ के अंदर भी नहीं पहुंचे। कंठ के अंदर कब पहुंचेंगे आपको पहचान हो जाएगी। आपको एक बात और बताता हूँ, कंठ के अंदर जब पहुंचेंगे, जब हमारे अंदर मिठास आ जाएगी। यूं समझो कि ये कंठ के अंदर पहुंच गया, और जब हमारे अंदर मिठास नहीं है, हम तो कंठ के अंदर नहीं पहुंचे, हम तो कहाँ पहुंच गए, काल खा के पास में पहुंच गए, देवी के पास नहीं पहुंचे। अभी तो हम काल खा के पास में, जब तक हमारे मिठास नहीं। मिठास जब हमारे को हो जाएगी तो ये समझो अब ये भाई अब देवी के पास में पहुंच गया। और जब उससे ऊपर चलेगा जीव तो अपना आप उसका पता पड़ जाएगा। इसी तरीके से हमारे को संत महात्मा जो है अपनी शिक्षा दे करके जीव को समझाते। सत्संग के अंदर हमारे को कितनी बातें मिलती हैं, सत्संग के अंदर हमारे को तो बहुत ज़्यादा बातें मिलती हैं। अगर हम एक बात को एक समय के अंदर लेकर के जाएं, एक सत्संग के अंदर से और भी कुछ, एक सत्संग के अंदर अगर बैठना भी सीख जाए ना हम, तो भी हम उससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक सत्संग के अंदर जब आते हैं, अगर हमने बैठने की भी आदत पड़ गई, अगर भाई सत्संग के अंदर आए, हम 1 घंटा बैठे हैं, 1 घंटा हमने बैठना, ना बोलना, ना किसी को कुछ कहना, हमने सुनना है 1 घंटा। वो तो देर के देखो, फिर आप भजन के अंदर ऑटोमेटिक बैठ जाओगे 1 घंटा। हम 5 मिनट में नहीं बैठते, इतना 50 आसन बदल लेते हैं। तो 50 आसन बदलेंगे, बाहर की साइड में खोल दे भाई। तो 50 आसन अगर हमने बदल लिए, फिर हम भजन बैठेंगे, फिर कितने आसन बदलेंगे हम? भजन पे बैठेंगे कितने आसन बदलेंगे हम? जब हम 10 मिनट भी बैठे नहीं, और 10 मिनट में हमने 10 आसन, बहन जी ऐसे ना करो आप जो देखो, ये मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ करके, जब सत्संग चल रहा हो तो बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप लोग ऐसा करोगे तो दूसरा क्या करेगा? हमने अपना उसको थोड़ा संभालना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। सत्संग की बड़ी टेढ़ी खीर है, सत्संग करना भी टेढ़ी खीर है, सत्संग सुनना भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि सुन भी नहीं सकते हम बैठ करके। इसी करके महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी कहते हैं, हमारे को बड़ी गहरी बातें हैं उनकी,
जो आदमी अपना उसमें नहीं लगाता इस टाइम को, ये हमारा टाइम बड़ा कीमती टाइम है, इसको हमने समझना चाहिए। कहता हूँ कह जादू काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। बोलने वाला इंसान जो होता है ना, जो बीच में बोलने वाले हैं, वो अपना तो नुकसान करते ही करते हैं और उसमें दूसरे का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो सुन रहा है उसका भी इसका विघन पड़ता है उसमें, और जो सुना रहा है उसको तो फिर अलग ही बात है। तो इस करके हम संतों की महिमा को समझना चाहिए। हम सत्संग में आते हैं, घर के अंदर पढ़ाई क्यों नहीं करता बच्चा, जबकि घर के अंदर MA BA करे और होते हैं, घर के अंदर इस करके पढ़ाई नहीं करता। अब उसको वहाँ तालीम तो मिलती है, लेकिन वो तालीम नहीं मिल सकती जो स्कूल में मिलती है। स्कूल में कौन सी? बैठने की, स्कूल में बैठने की, और जो हमारी क्रिया उसकी तालीम मिलती है। बैठना उठना और क्रिया की जो तालीम मिलती है वो हमारे को स्कूल में मिलती है। इसी तरीके से हमारे घर पे वो नहीं मिलते। बैठ जाओ, बैठ। इसी करके हमारे को घर पे तालीम वो नहीं मिल सकती, जबकि हमारा पढ़ा लिखा कितना है घर के अंदर, बहुत है ना पढ़े लिखे। लेकिन स्कूल में उनका अलग होता है कि आधे घंटा ये मास्टर पढ़ाएगा, आधा घंटा ये आएगा, आधा घंटा ये आएगा, आधा घंटा ये आएगा, और उसी हिसाब से हमने अपनी क्लास को अटेंड करना है। इसी करके सत्संग के अंदर भी हम आते हैं, जब 1 घंटे 1.5 घंटे का सत्संग होता है, हमने कभी मौन होकर के सुनना चाहिए। अगर मौन होकर के सुनेंगे ध्यान से, तो हमारा तो थोड़ा टाइम लगेगा भक्ति बढ़ने में। 1 घंटा तो ये समझो आप, मेरे ख्याल से तो 6 महीने भी नहीं कर सकते। और सत्संग के अंदर आकर के आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटे सत्संग कर लेते हो बैठ करके, और 2 घंटे भजन करते हो। और मन को जब वो ध्यान भजन बैठते हैं, जब कितनी बार निकल के भाजता हमारा मन, 5 मिनट नहीं बैठ सकते, 5 मिनट के अंदर हजारों बार निकल कर जाएगा मन, और यूं कहेगा उठ ले भाई उठ ले, भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले, जबकि कोई बाहर आग नहीं लग रही है, ना कोई उसको कोई बुला रहा है बाहर, लेकिन करता है अब भाग ले भाई, चल भाई चल भाई। तो इस तरीके से हम सत्संग में जब आते हैं, सत्संग में हमारा एक तक लगा करके हम जब सुनते हैं तो हमारा भजन बनता है उसके अंदर, और वो सत्संग की महिमा इस करके ज़्यादा बड़ी बताई है। और इस करके सत्संग के अंदर आने वाला जीव वो तिर जाता है। 60 मिनट होते हैं घंटे के अंदर, 60 मिनट आप 60 दिन में नहीं कर सकते। सेकंड के लिए लगा तो लगा, मन ना लगा ना सही। 10 बार नीचे जाओगे 10 बार ऊपर आओगा, वो जाता नहीं ऊपर, तो क्योंकि वो तो लक्ष्य और रास्ते से बिगड़ा हुआ है। कैसे जाएगा? इतना आसान थोड़ी है उसको जाना। वो तो हमने बैठा खींच रखा है यहाँ पे, वो तो नीचे का वो लेता सारा, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो तो बहुत मोटा बना हुआ है। तो इस करके आप लोग आए हैं सत्संग के अंदर, सत्संग को थोड़ा गौर से सुनो। सतगुरु सर
में मेरा कौन है तीनों के नाते। नाव बड़ी मजेदार में पकड़ी उबारो हाथ। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। भोले वास्तु लखाए दे सतगुरु है दातार। पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। बांधे के बोल सुल्तानी के लागे। बांधे के बोल सुल्तानी के लागे। सुल्तानी हुए फकीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। धीरा रे मन धीरा। पाया नाम पदारथ हीरा। नारद मुनि